सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ का सब्सक्रिप्शन। आज यहाँ पे लास्ट डे था आईपीओ का एंड उससे रिलेटेड डेटा आज हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक रिकॉर्ड किया है। एचडीबी फाइनेंशियल्स बिकम द मोस्ट सब्सक्राइब्ड बिग टिकट आईपीओ इन दी 4 ईयर्स। ठीक है, लास्ट 4 ईयर में यहाँ पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ आईपीओ यहाँ पे ये बना है बिग टिकट आईपीओज में। ठीक है, यानी कि जो बड़ा आईपीओ था उसमें यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला बना है। ठीक है, एंड इसका सब्सक्रिप्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हो 16.7x सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यानी कि अच्छा खासा आपको यहाँ पे इसका सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। 12,500 के आसपास का इसका यहाँ पे टोटल ये था आईपीओ था एंड वो यहाँ पे 16.7x सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 16.7 गुना इंटू 12,500 करोड़। तो आप यहाँ पे देख लो कितनी अमाउंट यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 1.5 बिलियन आईपीओ इज सेट टू बिकम इंडियाज मोस्ट sought after the large listing in at least 4 year on a heavy bidding फ्रॉम फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो फॉरेन एंड डोमेस्टिक दोनों ही इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे जमकर पैसा लगाया है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कैसे हो। ऑन फ्राइडे जून 27 द इशू सिक्योर्ड, यहाँ पे ओहो ये नंबर लिटरली मैं पढ़ भी नहीं सकता, चलिए आप पढ़िए नीचे कमेंट करके बता देना। ठीक है, इतना यहाँ पे मतलब जो मैंने मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहा था ना वो ये है। ठीक है, एग्जैक्टली ये है वो चीज़ एंड इतने शेयर्स की यहाँ पे बिड थी। ठीक है, यानी कि इतना यहाँ पे माल अवेलेबल है और उसके लिए यहाँ पे इतने अमाउंट की बिड लगी है, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। एनएससी डेटा अंटिल 5 PM शोर, तो आज का यहाँ पे ये 5 बजे तक का डेटा देखने को मिल रहा है। आईपीओ यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है सक्सेसफुली 16.69 टाइम्स ऑन द फाइनल डे ऑफ बिडिंग। तो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिला है एंड ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग ये भी है कि जिस किसी ने भी अप्लाई किया है उनको सिर्फ एक ही लॉट मिलेगा, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हुआ है, एक से ज़्यादा यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। जून 27 इशू सिक्योर्ड, यहाँ पे ये फिर से सेम नंबर्स जो कि हमने ऊपर पढ़े थे वो आप यहाँ पे नीचे कमेंट कर देना। एनएससी डेटा अंटिल 5 PM शो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट यहाँ पे 1.5 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे आईपीओ ये बन चुका है। इंडियाज मोस्ट सॉट आफ्टर लार्ज लिस्टिंग इन 4 ईयर्स। ठीक है, लास्ट के 4 सालों में ये आपको सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है, जिसका हाई टिकट साइज है। ठीक है, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट की वजह से। एंड शैडो लैंडिंग यूनिट ऑफ एचडीएफसी बैंक सॉ दी बल्क डिमांड फ्रॉम द ग्लोबल इन्वेस्टर। तो यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने भी अच्छा खासा इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रांड इस्टेब्लिश है। कौन सा ब्रांड? ये वाला। ठीक है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ऑलरेडी इसका काफ़ी नेम है, सो इस वजह से आपको इस HDB फाइनेंशियल्स को भी काफ़ी फेम मिलते हुए देखने को मिल रहा है। क्या स्टॉक मार्केट के अंदर नेपोटिज्म होता है? नीचे कमेंट करके बताना। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अकॉर्डिंग टू दी एनएससी डेटा पोर्शन रिजर्व फॉर दी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, NII के लिए यहाँ पे क्या था, ये 9.99 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, वाइल दी रिटेल इन्वेस्टर्स ठीक है 1.41 मतलब 1.41 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि रिटेल वालों ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया है, लेकिन जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है, FIs है, DIs है, बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे इस आईपीओ में अच्छा खासा इंटरेस्ट लेते हुए ये लोग देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद द पोर्शन रिजर्व फॉर द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और QIB जिसे कहते हैं। ठीक है, हाईएस्ट रिस्पॉन्स इन्होंने दिया है। देखो रिटेल ने यहाँ पे ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 9.99 टाइम्स सब्सक्राइब किया है और उसके बाद हाईएस्ट यहाँ पे QIBs ने पैसा लगाया है, जो कि कितना है, सब्सक्रिप्शन ऑफ 55.47 टाइम्स ऑन फ्राइडे, यानी आज के दिन यहाँ पे अच्छा खासा QIB ने इसके अंदर पैसा लगाया है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट फर्दर स्टेटेड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हु बिड फॉर मोर देन 1 मिलियन1 million of shares were also among the biggest backers of the stock. Okay, the portion reserved for the small investors was also fully subscribed. सब पूरा का पूरा ओवर सब्सक्राइब आपको यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवर 60 टाइम्स डिमांड ऑफ HDB shares is biggest since food delivery firm Eternal Limited $1.4 billion IPO was subscribed more than 29 times. तो इंटरनल यानी कि मतलब मैं ही बता देता हूँ, ये जोमेटो की बात कर रहे हैं। तो जोमेटो के बाद आपको यहाँ पे इसका यहाँ पे बिगेस्ट आपको ये देखने को मिल रहा है, डिमांड देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो कि मतलब इंटरनल कितना हुआ था ये आप यहाँ पे देख सकते हो 29 टाइम्स हुआ था एंड ये आपको 16 टाइम्स देखने को मिल रहा है।
ठीक है, सब्सक्रिप्शन। लेकिन अमाउंट के मामले में शायद एचडीबी ही शायद ज़्यादा बड़ा रहता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है। एचडीबी फाइनेंशियल्स आईपीओ सीक्स टू रेज 12,500 करोड़। 12,500 करोड़ में से 2,500 फ्रेश इशू है। 10,000 करोड़ यहाँ पे एचडीएफसी बैंक बेच रहा है, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ क्लियरली लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑफर फॉर सेल है यहाँ पे ये 10,000 करोड़ का, एंड 2,500 फ्रेश शेयर्स इशू किए जाएंगे। मनी जनरेटेड विल बी यूज्ड टू स्ट्रेंथन इट्स टियर 1 कैपिटल बेस फॉर द फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग एडिशनल लेंडिंग। तो बाकी मतलब जो कुछ भी बाकी 2,500 के आसपास का पैसा रेज होगा वो कैपिटल बेस के लिए यूज किया जाएगा, टियर 1 सिटीज में यहाँ पे एक्सपांशन के लिए यूज किया जाएगा। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज अलॉटमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मंडे को जून 30 को, विद डिटेल्स बीइंग आउट ऑन एनएससी बीएसई एमयूएफजी इन टाइम इंडिया। तो ये इन प्लेटफॉर्म्स पर, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर आपको अलॉटमेंट का स्टेटस देखने को मिल जाएगा मंडे को। बोफा सिक्योरिटीज ने कहा है, ओके, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया, जेएम फाइनेंशियल्स, बीएमपी परिवास, एचएसबीसी सिक्योरिटीज, कैपिटल मार्केट्स, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज, जेफरीज इंडिया, सारे बड़े पार्टीज के नाम है, ठीक है। गोल्डमैन सैक्स इंडिया सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट, मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज एंड यूबीसी सिक्योरिटीज इंडिया आर दी आईपीओज बुक रनिंग लीड मैनेजर्स, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े मेंबर्स अगर रहेंगे यहाँ पे लीड मैनेजर्स में, तो कैसा आईपीओ ना सब्सक्राइब हो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो बायसेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आईपीओ को अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हुआ है। जीएमपी रिलेटेड चीज़ें अभी हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि चेक करके भी फ़ायदा नहीं है। लिस्टिंग के एक दिन पहले या फिर लिस्टिंग के पहले का जो कुछ माहौल है उसके हिसाब से सारी चीज़ें तय होगी। सो देखते हैं, अगर आपने अप्लाई किया है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। एंड अगर किसी को मिलता भी है उस टाइम पे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तब भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपको मिला या नहीं मिला, तो कितना लिस्टिंग गेन बना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से डिस्क्लेमर, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।